जब मैंने पोइट्री स्टार्ट की तो वो था ऑलमोस्ट जब मैं था मैट्रिक में। मैट्रिक में, माशाल्लाह, क्या ठीक है। बात है। तो उस वक्त लिखा था कि किसी को क्या बताएं, मजबूर हैं हम। किसी को क्या बताएं। मजबूर हैं हम, जिसको चाहा उसी से दूर हैं हम। वाह, क्या बात है मुबशर भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने ना सोचा कि आज हम बात करेंगे पोइट्री की। पोइट्री का सीन कुछ ये है कि पोइट्री और उसके पीछे की कहानियाँ। अब मेरे ख्याल से ना जो पोइट्री है ना वो अल्फाज नहीं है, वो एहसास है और हर टूटे हुए मर्ज के दिल का इलाज है। क्या बात है मुबशर भाई, क्या बात। तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। हाफिज भाई, मेरे ख्याल से जो पोइट्री होती है ना वो दो तरीके से इंसान को पसंद आती है। जी, सबसे कैसे। पहला पॉइंट होता है कि एक तो उसको अच्छी लगती है ना, उसको बात सुनने में मज़ा आता है, यानी पोइट्री सुनने में समझने में मज़ा आता है। जी दूसरा पॉइंट ये होता है कि उसका दिल टूटा हुआ होता है। तो हाफिज भाई, जी जी। अब बात आई है दिल टूटने पे, तो आपका दिल टूटा कभी? नहीं, मेरा तो कभी नहीं टूटा। जी, आपका कभी टूटा है दिल? बहुत दफ़ा। लेकिन ना मेरे ख्याल से जब मैंने पोइट्री स्टार्ट की तो वो था ऑलमोस्ट जब मैं था मैट्रिक में। मैट्रिक में, माशाल्लाह, क्या ठीक है। बात है। तो उस वक्त लिखा था कि किसी को क्या बताएं, मजबूर हैं हम। किसी को क्या बताएं। मजबूर हैं हम, जिसको चाहा उसी से दूर हैं हम। वाह, क्या बात है मुबशर भाई। तो इसका सीन कुछ ये था कि हम जिसको चाहते थे वो हमें नहीं चाहता था, और वो जिसको चाहते थे वो उसको नहीं चाहता था। ये भाई दुनिया का निज़ाम है, ये ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही है सर जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ना हाफिज भाई, दिल टूटना ज़रूरी है। जी अब इंसान का जब तक दिल नहीं टूटे ना तब तक वो मैच्योर नहीं होता। तब तक उसको लाइफ के जो सही वाक़यात होते हैं, सही जज्बात होते हैं, जो आगे जिंदगी की मुश्किलात, जो आगे उसके लाइफ के अंदर मुश्किलात आने वाली है ना, वो नहीं उसको पता लगेगा जब तक उसका दिल नहीं टूटेगा, जब तक उसको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और मेरे ख्याल से इसके बाद ही इंसान ना अल्लाह के करीब होता है। तो अब ये साथ है ना कि उसको कोई और पसंद था, मुझको कोई और पसंद, यानी मुझे वो पसंद है। ठीक है। अब जी। वो मेरे पास नहीं है तो हमने ये लिख दिया। जी, इसके अलावा भी आपने कोई और अशार लिखे हैं? और भी बहुत से लिखे हैं। अब जो मेरी फेवरेट है ना वो मैं आपको आज डिस्कस हम करेंगे, जो जो अपने फेवरेट है। ठीक है, जो चाहे मेरे नहीं है लेकिन फिर भी अब वो डिस्कस हम करेंगे। तो इसके इसके अलावा हाफिज भाई इसके ऊपर लिखा था, जिसको हक से चाहा जिसको हक से- हकदार कोई और था, क्या। हम तो पहेलियां बूझते रह गए, समझदार कोई और था। जी, इसी तरह एक मुशायरा चल रहा था। अच्छा। तो एक शायर थे, वो ना, यानी कि एक उन्होंने शेर सुनाया जो सामीन थे। अच्छा। सामीन में ना, अगर दोबारा इशार सुनना हो ना तो या तो मुकर्रर का लफ्ज इस्तेमाल होता है या दोबारा। मुकर्रर का मतलब है दोबारा इशार। अच्छा। और एक शख्स था, उसको ना एक वक्त दोनों ही लफ्ज आ गए थे इनमें, तो उसने कह दिया दुबर्रर। तो उसने कह दिया दुबर्रर। तो इसी बिना पे मैं भी आपसे कहूंगा दुबर्रर। अच्छा। जिसको हक से चाहा हकदार कोई और था, हम तो पहेलियां पूछते रह गए, समझदार कोई और था। क्या बात है मुबशर भाई। तो इसके पीछे ये था कि अब ना मैंने उस लड़की को थोड़ी मेहनत शेहनत की कि भाई हमसे पट जाए, हमें पसंद है। अब काफ़ी देर वो मेहनत करवाने के बाद आगे से हमें कह रही थी कि आप तो मुझे पसंद ही नहीं हो, मुझे तो कोई और पसंद। ये होता यानी कि गेड़े न गेड़ा। गेड़ा ना गेड़ा तेरे नु मेरा। अच्छा। अच्छा, तो बात ये रिमिंग कर रहे हैं आप। अच्छा, तो ऐसे ये तो मेरे भी शेर हो गए। आपको कोई शेर पसंद? जी मुदस्सर भाई, मुझे तो वही, यानी कि मेरा अपना तो वैसे शेर पसंद है नहीं है। वैसे शेरी से कभी कभार लगाव है। राहत अंदोरी साहब का मुझे एक शेर जो बहुत पसंद है, काफ़ी लोगों में भी वो है पसंदीदा। अच्छा। गुलाब हाँ ख्वाब दवा। हाँ हाँ। गुलाब ख्वाब दवा, जहर जाम क्या क्या है। क्या कहने। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या बात है, क्या बात सर जी, क्या ही बात है। और कैसे मामला, फिर आपने कैसे आगे ने सर्वाइव किया? अब जब इंसान को एक वो चोट मिलती है ना, पॉइंट मिलता है, तो जी। आपको पता है कि इंसान थोड़ा सा समझदार वाला सीन हो जाता है।
अब हम थोड़े हुए समझदार होंगे। फिर आपको पता है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी। उस वक्त 9-10 था, समझदारी थोड़ी कम थी। तो हम गए फिर कॉलेज वगैरह में, फिर वो सीन हुआ। अब फिर उधर भी हमें ना एक आगे लड़की पसंद, हमें यही मोहब्बत होगी हमसे दोबारा। तो उसका क्या था, अब उसके साथ ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमें अब ये था कि रोज़ाना हमारी बातचीत तो नहीं होती थी। तो अब उस वक्त ये लिखा था कि मेरी हो जाओ या मुझे बर्बाद कर दो, मेरे कल का फैसला तुम आज कर दो। क्या बात है। तो ये आपका शेर? नहीं, ये हमदा भाई का शेर है, हमदा इब्राहिम भाई का। अच्छा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, अब जो दूसरी यानी हमारी यूनिवर्सिटी में जाके मोहब्बत हुई ना, वो अपनी यूनिवर्सिटी तो लड़कियों से नहीं हुई। यानी कि आपकी मोहब्बत साल बाद हुई? नहीं, ऐसी बात भी कोई नहीं है, जब तक वो ब्रेकअप ना करे तब तक थी। ठीक हो गया। तो अब सीन कुछ ये हुआ कि अब यूनिवर्सिटी के उस वक्त कोई पसंद नहीं, फिर कोरोना वगैरह आ गया। तो ना अब ना एक मेरी रिश्तेदारी है, मैं नहीं नाम दूंगा, तो नाम दे तो तौहीन हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये हुआ कि उससे मेरी अच्छी बातचीत चली, हमारा सब मामला सेट हो गया। ये था कि उसने छोड़ दिया मुझे, तो हम दोबारा यानी एक लेवल पे आ गए कि यार ये तो फिर हमारे साथ प्रैंक हो गया वाला, दिल टूटा एक फिर। तो अब मेरी कोशिश ये होती कि मैं उसकी तरफ अपना नहीं जाना। अब ना एक लेवल ऐसा आ गया था कि आपको कुछ समझ नहीं आती कि भजन कौन है, क्या है, किस तरह है, बस आपको चाहना ही बहुत था उसको, लेकिन और उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब ये हुआ कि अब वो फिर भी ना अनजाने में ना मेरी उसे कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी। जाने ठीक हो गया। तो फिर उससे ऊपर ये लिखा था, मरता हूँ तेरी याद में, हर रोज तड़प तड़प कर, जीना तो एक बहाना है। बदबख्त मौत भी नहीं आती, वक्त में दीदार यार जो बार बार आना है। क्या बात। इसका मतलब ये था कि मैं रोजाना सोचता हूँ कि तुझसे बात नहीं करनी, इस बारे में मैं मरता हूँ, मैं यही सोच के मरता हूँ यार इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, फलाना किया, टिमना किया, लेकिन मुझे ये सोचते मैं मरता भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने उसको बार बार देखना है और तड़पना है, ये वाला सीन था। फिर इसी के ऊपर एक और था कि यार जिंदगी में जिंदगी रही तो जिंदा रहा, ना तू मिला सुकून मिला तो जिंदा रहा। इसका ये सीन था कि अब उसने हमें छोड़ दिया जी। पहले हम सोचते थे कि वही जिंदगी है मेरी, हम उससे जिंदगी है, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ दिया तो अब पता लगा कि भाई असली सुकून ही इसमें है। सुकून, क्योंकि हम उस वक्त ये हो गया था हम अल्लाह के करीब होने लग गए थे। क्या बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना एक बार इंसान का दिल टूटना लाजमी है। और ये जो लौंडे देख रहे हैं ना, इन्हें लौंडियाँ देख रही हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि इंसान का जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक इंसान को समझ नहीं आएगी। आपका दिल टूटना लाजमी है हर मामले में, किसी न किसी। अगर आपको एक बेस्ट एडवाइस दूं कि आप अगर वैसे आपका रिलेशन अल्लाह करे चले, शादी भी हो, लेकिन ना मेरे ख्याल से कि अगर आप रिलेशन में हो और आप अजियत सह रहे हो, तो ना आपको ना थर्ड पर्सन ऐसा सोच के ना चलना पड़े। यानी जैसे लेट्स सपोज ना आपने उसकी गलतियां देखनी है, अपनी गलतियां देखनी है, और फिर देखना है कि कौन सही है। अगर आप ठीक हो, लड़की गलत है, तो वो आपके लिए चेंज नहीं होने वाली, छोड़ दो उसे, आप सुकून में रहोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको लगता है कि आप गलत हो, वो ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को ठीक, अपने आप को सुधारना, सही करना। बाकी रखा कुछ नहीं है इसमें जी। तो इसके बाद ये सीन हुआ कि वो सारा सीन हो गया, फिर हमने ना दूरी इख्तियार कर ली कि हमने कहा नहीं, हमने अब बच्चों में दोबारा इन मामला में पढ़ना ही नहीं। फिर ये हुआ कि एक हमारी दोस्त बनी, हाँ, दोस्त से हुई मोहब्बत। ये वो MBBS वाला मुन्ना भाई नहीं करते, फिर क्या हुआ, अगले दिन नई पूजा आई? नहीं वो इस तरह सीन नहीं था। अच्छा। बस वो इस तरह था कि वो मुझे तकलीफ में लग गई, तो मैंने थोड़ी सी उसकी सहारा वगैरह दिया, अब सहारे से हो गई मोहब्बत। अब सीन कुछ ये हुआ कि ना उस वक्त थोड़ी बहुत ना सिगरेट की आदत थी हमें, तो अब वो उसको पसंद नहीं थी, उसने कहा था भाई मेरे लिए ना सिगरेट छोड़ दो। अब वो एक दिन में ये हुआ कि वो आ रही है सामने से, तो हमने उसको देख के सिगरेट फेंक दी, फेंक दिया। तो उसके ऊपर लिखा था, लड़ सको दुनिया से जज्बों में इतनी शिद्दत चाहिए, लड़ सकूं दुनिया से जज्बों में इतनी शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए।
बुझा दी सिगरेट तुम्हें आता देखकर, हाँ, इस लड़के से तुम्हें और कितनी मोहब्बत चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अब फिर इस तरह ये सीन था। अब ना उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, तो बहुत हद से ज़्यादा वाला सीन हो गया था मेरा उसके साथ। तो उसकी असल में ना शादी, मुझे पता था शादी होना ऑलमोस्ट नामुमकिन वाला सीन था जी। लेकिन आपको पता है जब इंसान एक इस लेवल पे पहुंच जाता है ना तो ख्वाहिशात बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त ये था कि अब उसको हमने खुश करने के लिए बहुत सी कोशिशें की कि यार जो मर्जी जैसे मर्जी इस बंदे को हमने खुश करना है, क्योंकि वो खुश नहीं थी जी। तो उस वक्त था कि सर पे जिम्मेदारी ख्वाहिशों को अपनी मारा है, सर पे जिम्मेदारी ख्वाहिशों को अपनी मारा है, जता के कहते हैं सब किसी का लिया ना सहारा है। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा इशारा है माशाल्लाह। मानता हूँ मैं हारा हूँ हजारों जंग, मानता हूँ मैं हारा हूँ हजारों जंग, लेकिन खुदा गवाह है कभी भी हिम्मत ना हारा है। हमने कहा था कि नहीं, हमने एंड तक कोशिश करनी है। तो अब देखो बाकी जी। अच्छा, मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है कि माशाल्लाह ये आपको तो मोहब्बत 3-4 मरतबा हुई है और आपका दिल भी टूटा है। मुझे अभी तक ये कन्फ्यूजन रही मोहब्बत और दिल टूटने में, ये आप बता दें मुझे काइंडली कि मुझे समझ नहीं लगी मुझे किससे मोहब्बत है या मेरा कभी दिल टूटा ही नहीं है, बट ये मुझे आप एक्सप्लेन कर दें काइंडली। हाफिज भाई, इंसान मोहब्बत ना, मैं सही बताऊं तो मोहब्बत ना जो होती है वो सिर्फ घर वालों से होती है, अटैचमेंट जो होती है, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। अब आपको भी पता है कि जो थोड़ी देर के लिए टेम्पोरेरी आता है ना, कुछ देर के लिए, वो आपकी ज़िंदगी में टेम्पोरेरी ही रहेगा, वो चले जाएगा। जो जिसने आपको पाला है वो आपके साथ रह रहा है और आपके लिए वक्फ कर रहा है और वही उसके साथ ही मोहब्बत बेहतर है। जी ठीक है, मोहब्बत से मुराद यही कि उसकी खुशी में खुशी ढूंढना, उसके लिए वक्त निकालना और अपने आप को एक किस्म का ना वो कर लेना, कंट्रोल, अपने जज्बात पे कंट्रोल कर देना, अपनी ख्वाहिशों को मार देना उसके लिए। इसे कहते हैं मेरे ख्याल से मोहब्बत। हमें मेरे ख्याल उसके लिए क्यों, क्या मतलब? उसके लिए क्यों से मुराद ये है कि वो आपको अच्छे लगने लग गया, आपको खुशी मिलती है जब वो खुश होता है, तो आप उसकी ख्वाहिशों को अपने ऊपर तरजीह देते हो। मेरे ख्याल से इसे कहते हैं मोहब्बत। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। तो इंसान को ना लेवल उसका ये होता है कि उसको ना मोहब्बत उसकी ये होती है कि वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, जब तक इंसान एक बंदे के साथ रहता है ना तब तक उसको उसके साथ मोहब्बत होती है। वक्त के साथ यानी कि समझ लें कि मोहब्बत भी बदल जाती है। मोहब्बत नहीं, कम हो जाती एक मोहब्बत जो एक आपकी परमानेंट मोहब्बत है, जो आपको पता है कि ये मेरी शुरू से, ये इसने को मैंने शुरू से चाहा, वो नहीं कभी बदलती। अच्छा, ये लाजमी है कि मोहब्बत सिर्फ लड़कियों ही से ही होती, लड़कों को लड़कियों से और नहीं, मैंने आपको बताया अभी कि जो आपके घर वाले आपसे, उनसे भी मोहब्बत हो सकती है। नहीं, तो फिर घर वाले की मोहब्बत में नहीं कभी दिल टूटता है, दिल टूटता है क्योंकि घर वाले मोहब्बत में, घर वाले आपको कहते हैं छोड़ के नहीं जाते, आपको ऐसी बात नहीं करते जो आपके दिल को ठेस पहुंचे, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो एक बंदा टेम्पोरेरी है ना, उसने आपकी ज़िंदगी में आए, एक जैसे झटका नहीं लगता, जैसे मैं लेट्स सपोज देता हूँ कि आप नोकिया का मोबाइल छोटा चला रहे हो, एंड्रॉयड मोबाइल आया, आपको लत लगा के चले गया, फिर यानी आपका मोबाइल टूट गया। नोकिया वाला, एंड्रॉयड वाला सर। अच्छा, तो क्या हुआ कि आपको जो एंड्रॉयड की लत लगी हुई थी वो आपको लत रही, अब वो आपको नोकिया का मोबाइल, आपको वो आपके लिए इतना मायने नहीं रखेगा। ये पॉइंट है। अब यानी अपना दिल टूट गया ना, तो उस वक्त ये लिखा था कि अंजाम ने दुख दिया वरना यादें तो कमाल थी। तो यानी वो अब जो अंजाम निकला वो तो जो भी निकला, लेकिन हमें जो हमारी मजा आया, सफ़र था ना उसका बड़ा मजा आया। यानी मुझे यादें गुजरी है ना उसके साथ, बहुत कमाल की। जब इंसान एक दफ़ा टूट जाता है ना, तो उस वक्त जो उसकी कैफियत थी ना, जब मेरी कैफियत थी वो मैं आपको बयान करता हूँ। जब वो यानी जब टूट गया और अब वो अल्लाह के करीब होने वाला है, तो उस वक्त ये होता है, आंखें लाल काली रात हो जाएगी, दर्द लिखने बैठूं तो शायरी हो जाएगी, जितनी दूर अब मैं जाने वाला हूँ इतनी दूर इनकी सोच भी ना जाएगी। जब वो छोड़ के चले गई ना, तो ये था कि वो अब मुझे पता लगा वो खुश है और हम इधर दर्द में, गम में थे। तो उस वक्त देवेंद्र तक का शेर पढ़ा था कि जीना मुश्किल है या आसान, ज़रा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, ज़रा देख तो लो, नया शहर खूब बसाया तुमने,
जो पुराना हुआ वेरा जरा देख तो लो। हाँ क्या बात, जावेद अख्तर साहब बहुत ही अच्छे शायर हैं। तो अब ये कि तुम्हें क्या पता कि जो तुमने हमारे साथ कर दिया, अब तुम तो खुश हो ना अपनी ज़िंदगी उतार, जो हमारे साथ गुजरी वो हमें पता है। ठीक है। अब जब ये सारा सीन कुछ ये हो गया, तो अब जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, तब हमने कहा कि नहीं, अब मेहनत करनी है, जो भी जैसे मर्जी है, अपने ख़जानों से अता कर मालिक, ख्वाब अब औकात में रहकर देखे नहीं जाते। हाँ क्या बात है, ये बड़ा ही अच्छा शायर है। एक ये आपने खुद लिखा था? खुद लिख आपने? हाँ जी, खुद अपने लिखा था, अपने अल्फाजों से, अपनी राइटिंग से अपने लिखा यानी कि था। किस तरह है इसका? अपने खजानों से अता कर मालिक, अपने खजानों से अता कर मालिक, ख्वाब अब औकात में रहकर देखे नहीं जाते। क्या बात है मुझे। तशरीह करें इसकी प्लीज। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अब ना अपने खजानों से दो, यानी अब जो हमारी यानी मेरी जो सोच ऑफ लिमिट है ना, वो अब ख़त्म है। मुझे नहीं पता मेरी क्या है, लेकिन अब जो आपको पता है ना, जो आप दी बेस्ट, यानी अपने खजानों में से जितना आप दे सकते हैं अब तो हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं कि हम अब, यानी ये दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अब हम आपके लेवल पे जाए। तो अब ये नहीं, यानी अपने खजानों से अता कर मालिक, बाबा औकात में रहकर देखे नहीं जाते। तो अब ये हमारा था, तो यानी अब ख़त्म होगी बात, यानी अल्लाह ताला के साथ हमारा रुजू हो गया। अब वो एक दफ़ा मिली, तो अब ये सब कुछ हो गया, अब हम अल्लाह के बहुत नज़दीक हो गए। तो अब ये सीन हुआ कि उसने मिली है, तो उसने मुझे कहा कि अब यानी क्या सीन है, कैसे हो, क्या ठीक हो। अच्छा, ये पहली तो वाली की दूसरी वाली मिली? आखिरी वाली। आखिरी वाली। तो हमने उसका उस वक्त था कि वो जो पीरदाद था ना, परिदाद उसका शेर था कि खुद को तरतीब दिया सरे नौ, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। अब असर नौ का मतलब ये है कि नए सर से, यानी खुद को अब तरतीब दी है हमने नए सर से, अब हमारी जो सोच वगैरह वो बदल चुकी है भाई। अब जो तूने हमसे इनकार किया ना, उसने हमें अल्लाह के नज़दीक कर दिया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। तो पॉइंट ये है एंड पे कि इंसान को जब एक दफ़ा पे करके वो हो गया ना, तो उसको अल्लाह के नज़दीक जाना चाहिए। उससे ये होता है कि वो उसके जो पुराने मामला वगैरह होते हैं, जो उसको दुख दर्द वगैरह होता है, तकलीफ होती है, वो हो जाती है सही। बाकी आप ये थे कुछ अल्फाज के एहसास, यानी कुछ हमारी कहानियाँ और उनके पीछे के अल्फाज, यानी अल्फाजों के पीछे की कहानियाँ। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? जी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।